मैं प्रवीण चौहान, स्पेशल टीचर, खंडसाल आवास, जिला झज्जर से आप सभी पेरेंट्स का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार से 3 अक्षर वाले शब्द हैं वो पढ़ना सिखा सकते हैं। और जैसे हमारे बच्चे का करंट लेवल क्या है, हमारे बच्चे का करंट लेवल है कि वो 2 अक्षर के शब्द पढ़ लेता है। 2 अक्षर के शब्द पढ़ लेता तो उसके आगे फिर हम 3 अक्षर वाले शब्द बच्चे को सिखाएंगे। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें दिव्यांग बच्चों के लिए, हमारे एमआर बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी मटेरियल है वो यूज़ करें, टीएलएम यूज़ करें। टीएलएम के साथ बच्चा वो आसानी से सीख पाएगा, वो समझ पाएगा। यदि हम मौखिक करवाते हैं तो उससे सामान्य बच्चे तो सीख जाते हैं, लेकिन जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको सीखने में समस्या होती है, पिछड़ते चले जाते हैं। हमें उनके लेवल को देखते हुए उनके हिसाब से हमने अपना जो फेरबदल करना है पाठ्यक्रम के अंदर या जो भी टॉपिक है उसके अंदर, और उस टॉपिक को आसान बनाने के लिए हमने उसमें फेरबदल करना जरूरी हो जाता है, तभी बच्चा वो आगे सीख पाएगा, बढ़ पाएगा। तो हम इस गोल के अंदर, इस स्किल के अंदर क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड लें, चार्ट लें, हिंदी की बुक लें, नोटबुक लें, पेंसिल लें, स्केच कलर लें। कंप्यूटर यदि हमारे घर है तो वो ये भी बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी हम एक्टिविटी सिखाते हैं, यदि हमारे घर पर कंप्यूटर है तो उसको हम यदि शामिल करते हैं अपने इस मेथड में, तो बड़ा ही जो भी कुछ हम सिखाएंगे वो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना, हमारा जो टारगेट है, हमारा उद्देश्य है कि बच्चा है, यदि हम बच्चे से कोई भी शब्द हैं, जैसे टारगेट लेके चलते हैं कि 5 शब्द हैं, 5 शब्द, और उनको हम बोलने के लिए कहें कि आप इनको पढ़ें, तो 5 में से 4 बार वो यदि सही उन अक्षरों को पढ़ देता है तो वो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। और इस कार्य में जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उनको तो कम समय लगता है सीखने के अंदर, लेकिन जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये कार्य कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग का लेवल है वो कम होता है। इसलिए कम से कम ये एक्टिविटी है, जैसे 3 अक्षर वाले शब्द हैं, 20 ले लेते हैं हम, अपना स्किल ले लिया हमने कि 20 शब्दों को ये बच्चा पढ़ेगा, तो इसमें कम से कम भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। सामान्य बच्चा तो 1 हफ्ते में भी सीख जाएगा, हो सकता 2-3 दिन में भी सीख जाएगा, लेकिन इन बच्चों को एक अलग सा ज़्यादा टाइम इनको देना पड़ता है, तब ये बच्चे आगे सीख पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करें, हमने शुरुआत करनी होती कि बच्चे को उसके लिए हम प्रेरित भी करें इस कार्य करने के लिए। यदि बच्चे का मन नहीं होगा तो वो इस कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं करेगा। तो उसका मन बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम उसको मोटिवेशन के लिए, जैसे हमारे घर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी वीडियो निकाल लें और उस वीडियो के अंदर कोई बच्चा है 3 अक्षरों वाले शब्द है वो पढ़ रहा है, ऐसी वीडियो आप दिखाएं। इस प्रकार बच्चा वो मोटिवेट हो जाएगा। यदि हमारे घर कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, तो ये कार्य हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे को प्रेरित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। तो इस प्रकार हम बच्चे को इस कार्य के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यदि किसी के घर पर मोबाइल भी नहीं है तो आप उसका जो भाई है, बहन है, उसको आप कहें कि आप किताब पढ़ें, और फिर इस दिव्यांग बच्चों को दिखाएं कि देखो ये आपका भाई है, बहन है, ये किताब पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो चलो आपको भी सिखाते हैं, आप भी पढ़ें। तो इस प्रकार हम मोटिवेशन दे करके बच्चे को तैयार करें।
और सबसे पहले हम क्या करें कि हमने सबसे पहले कॉपी पर जैसे कलम लिखकर दिखाएंगे। कॉपी पर हमने लिख लिया कलम और फिर हम बच्चे को दिखाएंगे। फिर क्या करना आगे, हमने अक्षरों को जोड़कर बच्चे को दिखाना, जैसे है प्लस व प्लस न, यानी है व न, हवन। तो ये टीचर है वो बच्चे को सिखा रहा, या विभागगण है वो बच्चे को सिखाते हैं। तो वो पहले खुद पढ़े, बच्चे को पढ़ करके दिखाएं, है व न, हवन। जैसे हमने पढ़ा हवन, फिर ये बच्चे से भी पढ़वाए साथ ही साथ। फिर क्या करेंगे आगे, फ्लैश कार्ड पर जो हवन करते हुए फोटो लगी हुई है वो फोटो हम बच्चे को दिखाएं फ्लैश कार्ड। तो वो फोटो जब बच्चा देखेगा और फिर टीचर या अभिभावकगण बच्चे को बताएं कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, हवन। फिर क्या करेंगे हम हवन को लिख करके बताएंगे कि हवन को कैसे लिखते हैं। फिर यही कार्य हम बच्चे से भी करवाएंगे। पहले बच्चे से लिखवाएंगे, फिर उसको पढ़ने को कहेंगे। इस प्रकार हम ये एक्टिविटी करवाते रहेंगे। आगे क्या करना कि हमने इस एक्टिविटी के अंदर जैसे पहले पिक्चर इस्तेमाल की थी फ्लैश कार्ड पर, लेकिन अब हम आगे जो एक्टिविटी करवाएंगे वो बगैर पिक्चर के करवानी है। तो इस तरह अन्य शब्दों को भी बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। तो ये क्रिया हम बार बार करवाते रहेंगे तो बच्चा वो सीख पाएगा। फिर यही क्रिया हम कहाँ भी दूसरी जगह भी करवा सकते हैं। दूसरे जो हमारे भाई बहन है, पीयर ग्रुप है, उसकी मदद ले सकते हैं इस कार्य के अंदर। क्योंकि बच्चा है जो उसका हम उम्र होता है या पीयर ग्रुप होता है, जैसे विद्यालय के अंदर उसके सहपाठी हैं वो पीयर ग्रुप है, वो आपस में बैठ करके जब सीखते हैं तो वो बच्चे के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि झिझक नहीं होती उनके अंदर। टीचर से थोड़ा सा बच्चा घबराता भी है, जैसे माँ बाप भी पढ़ाते हैं तो बच्चा माँ बाप से भी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन पीयर ग्रुप के अंदर बच्चा नहीं घबराएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका, यदि बच्चे आपस में बैठ करके सीखे तो वो जल्दी सीख पाते हैं। तो इसलिए इस कार्य में हम पीयर ग्रुप की भी सहायता ले सकते हैं। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात है, ये नहीं कि हमने बच्चे को कोई सहायता नहीं देनी, जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आती है वहीं पर हमने उसकी मदद भी करनी है। जहाँ पर भी आवश्यकता होती है वहाँ पर हम सांकेतिक सहायता भी कर सकते हैं, फिजिकल सहायता भी कर सकते हैं और मौखिक सहायता भी कर सकते हैं। यानी हम उसको दिशा निर्देश साथ के साथ दें। जहाँ पर भी वो कोई गलती करता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे बच्चा लिखता है कोई भी शब्द, तो उसमें कोई भी गलती करता है, यानी उसको लिखने में समस्या होती है, हाथ में कंपन है, तो हम फिजिकल प्रॉम्प्ट यानी फिजिकल सहायता, शारीरिक सहायता दे सकते हैं। हम उसके हाथ को पकड़ के लिखवा सकते हैं। या बच्चा है लाइन क्रॉस करता है, जो लाइन में सीधा लिखना होता है वहाँ ना लिखने के बजाय ऊपर निकल रहा है या नीचे, तो हम उसको इशारा करके भी बता सकते हैं, इससे आपने ऊपर नहीं जाना या इससे नीचे नहीं जाना। तो इस प्रकार हम सांकेतिक जो सहायता है ये बच्चे की हो जाएगी। या फिर हम मौखिक रूप से बच्चे को बीच बीच में दिशा निर्देश देते रहें कि हमें लगता कि यहाँ बच्चा गलती करने वाला है, तो हम मौखिक उसको आगे से आगे सहायता प्रदान ये करते रहें। फिर हमने क्या करना है, जो हम बच्चे को सहायता दे रहे हैं उस सहायता को हमने फिर धीरे धीरे कम करना है, ताकि बच्चा हमारे ऊपर आश्रित न हो, बच्चा मुख्य धारा में जुड़ जाए, किसी की जरूरत ही ना पड़े उसको मदद की। हमने फिर ये सहायता धीरे धीरे कम कर देनी है। और जहाँ पर भी बच्चा अच्छा कार्य करता, बढ़िया कार्य हमें दिखाई देता, सही ये पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो जैसे जैसे बच्चा सही दिशा की तरफ जाता है
तो हमने उस बच्चे को अच्छा कार्य करता है तो हमने सोशल रिवार्ड उस बच्चे को देना है। बीच बीच में जैसे बच्चा पढ़ता है तो और उसने सही पढ़ लिया तो हमने क्या करना, शाबाश बेटा, सोशल रिवार्ड बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह से हमने बच्चे को सोशल रिवार्ड वो देते रहना है। और ये एक्टिविटी है हम घर पर, जैसे पिताजी ने करवा दी एक्टिविटी, फिर हो सकता बाद में टाइम है तो जो बच्चे के भाई बहन है वो एक्टिविटी करवा दें, या मम्मी को टाइम लगता तो वो करवा दें। तो हम अपने घर पर सभी को इस एक्टिविटी के अंदर शामिल कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि हम यदि टीएलएम है, मटेरियल है, वो यूज करते हैं तो बच्चा बहुत ही आसानी से सीख पाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी कार्य लेकर चलें। बच्चे का लेवल जरूर देखें कि ये 20 अक्षर 20 शब्द सीख पाएगा, 15 सीख पाएगा, 25 सीख पाएगा, कितना सीख पाएगा, उस बच्चे का लेवल चेक करके फिर हम कोई भी स्किल है, बिहेवियर है वो लें और फिर उस पर आगे कार्य करें। तो इस प्रकार इस वीडियो में यदि कोई आपको लगता है कि कोई कमी आई या कोई सहायता की ज़रूरत है तो आप संपर्क करके बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।